क्या 8 अंग हैं धर्म के? वही 3 विभाजन, शील, समाधि, प्रज्ञा। तो शील के अंतर्गत धर्म के 3 अंग आए, समाधि के अंतर्गत धर्म के 3 अंग आए, और प्रज्ञा के अंतर्गत धर्म के बचे हुए 2 अंग आए। तो शील के अंतर्गत तो क्या 3 अंग आए? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। पुरानी भाषा है। सम्मा माने सम्यक, सम्यक कहते हैं जो सही हो, जो ठीक हो, और जो स्वयं अपनी अनुभूति पर उतारे। सम्मा वाचा, वाणी हमारी सम्यक हो, सही हो, ठीक हो। कौन सी वाणी सही होती है? जो निर्मल है। कौन सी वाणी निर्मल होती है? जो औरों की हानि नहीं करती। तो हमारे अनुभव पर ऐसी वाणी उतरनी चाहिए जो कि औरों का हानि नहीं करती, माने वाणी के मैल दूर हो जाने चाहिए। वाणी कैसे मैली होती है? कोई आदमी वाणी से झूठ बोलकर किसी को ठगने की कोशिश करता है, वाणी का कर्म मैला हो गया। कोई आदमी कड़वी कटु बात बोल करके किसी का जी दुखाता है, जिसमें उसका जरा भला नहीं समाया हुआ, केवल जी दुखाने के लिए कटु बात बोलता है, कड़वी बात बोलता है, वाणी का कर्म मैला हो गया। कोई आदमी इधर की बात सुन करके उसमें जरा नमक मिर्च लगा करके वहां बोल देता है, वहां की बात सुन के यहां बोल देता है, यूं चुगली का काम करता है, परनिंदा का काम करता है। 2 व्यक्तियों में परस्पर प्रेम हो, स्नेह हो तो तोड़वा देता है। ये काम वाणी का दुष्कर्म हो गया, मैला हो गया वाणी का कर्म। ऐसे ही कोई आदमी निकम्मी फजूल बातों में समय खराब करता है, अपना भी औरों का भी, वाणी का कर्म मैला हो गया। इन चारों से जो बचा वो निर्मल ही निर्मल, सम्मा वाचा वाणी अपने आप सम्यक हो गई। तो बचें सब पापस्य अकरणं, इस तरह के वाणी के कर्मों से हम कैसे बचें? सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, कर्मांत है। हर कर्म पहले मन में जागता है, आगे बढ़ता है, वाणी पर उतरता है, उससे आगे बढ़ता है तो शरीर पर उतरता है। तो कर्मांत माने हमारे शरीर के जो कर्म हैं वो भी सम्यक हों, सही हों, कल्याणकारी हों, अपने लिए भी औरों के लिए भी, मैले नहीं हों। तो शरीर के कर्म का क्या मैल है? कोई व्यक्ति अपने शरीर से किसी अन्य की हत्या कर देता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति शरीर से कोई वस्तु जो दूसरे की है उसे चुरा लेता है, उसे छीन लेता है, उसे झपट लेता है, उसे अपना लेता है, उसे हथिया लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति अपने शरीर से व्यभिचार कर लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। कोई व्यक्ति अपने शरीर से नशा पता कर लेता है, शरीर का कर्म मैला हो गया। ये सारे के सारे काम हमारी भी हानि करने वाले, औरों की भी हानि करने वाले। इनसे अगर बचते हैं तो सम्मा हो गया, सम्यक हो गया, और वो सम्यक अनुभूति पर उतरता है, कल्याणकारी बात हो गई। उपदेश की बात नहीं है केवल, वैसा अपने अनुभव से होने लगा। हत्या नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नशा पता नहीं करते, ऐसा अपनी अनुभूति पर उतरने लगा। सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो। जो आजीविका है वो भी सम्यक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, और वो जीवन में उतरनी चाहिए, खाली उसके उपदेश न रह जाएं। हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कोई ना कोई आजीविका का सहारा लेना ही पड़ता है। वो कैसी है आजीविका? गृहस्थों के लिए ज़्यादा आवश्यक सजग रहने के लिए। सन्यासियों की भी अपने नियम है कि जो प्राप्त करता है गृहस्थ से वो किस तरह से करे। गृहस्थों के क्या नियम हैं? हमारे घर आमदनी का जो रास्ता है, हमारे घर उस आमदनी के रास्ते से जो पैसा आता है, वो आमदनी का रास्ता कैसा है? उस आजीविका से कहीं औरों की हानि तो नहीं कर रहा? अपने घर तो पैसा आ रहा है पर औरों की हानि तो नहीं कर रहा? इसे सजग होकर देखेगा कि मेरी आजीविका की वजह से समाज के अन्य लोगों को हानि तो नहीं पहुंचा रहा मैं। जैसे मसलन उदाहरण के तौर पर एक आदमी कहता है कि मैं कोई नशा पता नहीं करता, बड़ा शीलवान हूं, मैं कोई नशा पता नहीं करता। अच्छी बात है,
लेकिन धंधा करता है शराब का, गांजे का, अफीम का, भांग का, तो जो खरीद के जाएगा वो नशा पता ही करेगा, अपना शील सदाचार तोड़ेगा। तो लोगों को शील सदाचार का जीवन जीने में बाधक हो गया ना, उनको शील सदाचार तोड़ने में सहायक हो गया ना, तो उनकी हानि कर दी ना। मेरे घर पैसा तो आया, लेकिन मैंने कितने लोगों की हानि की। इसी प्रकार कोई कहता मैं हत्या तो नहीं करता, मैं नहीं हत्या करता, लेकिन धंधा करता हथियारों का, बंदूकों का, तलवारों का, भालों का, जो ले जाएगा किसी की हत्या करेगा। अरे तो तू प्रोत्साहन दे रहा है ना औरों को अपना शील सदाचार तोड़ने के लिए, आजीविका सम्यक नहीं तेरी। ऐसे कोई आदमी कहे मैं हत्या उत्या नहीं करता, लेकिन पशु पालता हूं, गाय पालता है, भेड़ें पालता है, बकरे पालता है, उनको खिला पिला के खूब मोटा करता है और कसाई को बेच देता है, मैं नहीं हत्या करता, वो करे ना ही बात हुई, ठीक बात नहीं हुई, सम्यक आजीविका नहीं हुई। एक आदमी कहता मैं हत्या नहीं करता, कोई कसाई करता होगा और धंधा करता है मांस बेचने का, तो प्रोत्साहन दे रहा है ना उसको, सम्यक आजीविका नहीं हुई। एक आदमी आजीविका उसकी ऐसी कि विष का धंधा करता, जहर का धंधा करता, कोई ले जाएगा किसी को देगा मार देगा, माने वो सारे धंधे, जिन धंधों को हम दूसरे आदमियों को शीलवान होने से वंचित रखते हैं, जिस धंधे की वजह से उनका शील भंग होने में हम सहायक बन जाते हैं, सम्यक आजीविका नहीं है, बिल्कुल सम्यक आजीविका नहीं है। कभी कभी ये भी समझ लेना चाहिए, धर्म की बात है ना, खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ऊपर ऊपर से तो ये काम बड़ा शुद्ध नजर आता है, इसमें कोई दोष की बात नहीं है, लेकिन अगर चित्त की चेतना दूषित है तो वही काम सम्यक आजीविका नहीं, मिथ्या आजीविका हो जाएगा। एक उदाहरण बताएं, वर्षों पहले जबकि शुद्ध धर्म का की कोई जानकारी ही नहीं थी, उस पर चलना तो बहुत दूर की बात हुई, उन दिनों की बात है। घर का कोई एक परिवार का सदस्य बहुत बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ा। जो घरेलू डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर था, वो कहीं बाहर गया हुआ, तो किसी और डॉक्टर को बुलाएं। तो वहाँ का एक और प्रसिद्ध डॉक्टर रंगून का जानता था कि वो बुलाने से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके चला गया कि बुला के लाएं, किसी तरह से खुशामद करें उसकी, रोगी बहुत ज़्यादा रोगी है, उसके यहाँ बहुत भीड़ रहती है। उस दिन ऐसा संयोग हुआ कि वो अकेला बैठा मक्खी मार रहा, कोई रोगी नहीं उसके पास। तो मन तो खुश हुआ कि अब डॉक्टर साहब साथ चलेंगे, बहुत भीड़ होगी तो ना आए, लेकिन कौतूहल के मारे पूछ लिया कि डॉक्टर साहब आपके पास रोज इतनी भीड़ रहती है, आज क्या बात हुई, भीड़ नहीं है? तो बड़ा उदास चेहरा बना के कहता है कि भाई क्या बताएं, इस सीजन में तो गांव में, नगर में कोई न कोई बीमारी फैलती ही है। इस साल क्या हुआ पता नहीं, कोई बीमारी नहीं फैली। अरे कैसा डॉक्टर है, ये चाहता है कि बीमारियां खूब फैले तो मेरे घर में खूब आमदनी हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा बीमार देखना चाहता है। आजीविका तो अच्छी, डॉक्टर की आजीविका बुरी नहीं होती, किसी का की चिकित्सा करके उसको रोग के बाहर निकाल करके अपनी आजीविका चलाता है, अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं। लेकिन इस डॉक्टर को देखो, सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हुआ करते, लेकिन उस समय का मेरा अनुभव उसे देख करके मन में ऐसा अच्छा नहीं लगा कि एक ऐसा डॉक्टर। कुछ वर्षों के बाद शुद्ध धर्म से संबंध हुआ। क्या शुद्ध धर्म से संबंध होता है? अपने भीतर सच्चाई देखने की विद्या मिल गई, उसका इस्तेमाल करके जब अपने भीतर देखा तो पता लगा कि अरे उस दिन उस बेचारे डॉक्टर को मन ही मन इतना भला बुरा कहा। हम व्यापारियों की क्या हालत है, व्यापारी कुल में जन्मा हूं, पला हूं, बरसों व्यापार किया है, इसलिए व्यापारियों की मनोस्थिति को खूब समझता हूं। व्यापारियों की क्या मनोस्थिति होती है, कहीं दुनिया में लड़ाई लग जाए, विश्व युद्ध शुरू हो गया, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए, कुछ ऐसी अवस्था आ गई कि जिससे कंज्यूमर गुड्स की तंगी हो गई, और तंगी हो गई तो दाम बढ़ने लगे। तो हम व्यापारी लोग अपनी व्यापारी भाषा में कहते हैं बाजार सुधर रहा है। हमारे लिए बाजार सुधर रहा है ना, बहुत पैसे आएंगे, लोगों को चाहे जितनी तकलीफ हो, हमारे लिए दाम बढ़ना, चीजों का दाम बढ़ना हमारी मनोवृत्ति है कि चीजों का दाम बढ़ना अच्छी बात है, इसी में कमाई होगी। और मान लो लड़ाई वड़ाई बंद हो गई, दुर्भिक्ष नहीं रहा, सुभिक्ष हो गया, कंज्यूमर आइटम्स खूब मिलने लगे, दाम गिरने लगे, तो बड़े उदास मन से कहते हैं बाजार चौपट हो गया, हमारे लिए बाजार चौपट हो गया। अरे मनोवृत्ति कैसी, मेरे चित्त की चेतना कैसी, अपने ओर से
हजार कहता रहूं कि मेरी ये आजीविका सम्यक आजीविका है, अगर मेरी चित्त की चेतना केवल शोषण करने की है, अधिक से अधिक धन लोगों से कैसे मेरे पास आ जाए, भले लोगों को चाहे जितना कष्ट उठाने पड़े, मेरे पास धन कैसे संग्रहित होता चला जाए, तो ऊपर ऊपर से सम्यक दिखने वाली आजीविका भी समझ लेना चाहिए सम्यक नहीं है, हानिकारक है। गृहस्थ हैं, धन कमाने में कोई दोष नहीं, एक बात समझ लेनी चाहिए, कोई गृहस्थ नहीं है, गृह त्यागी सन्यासी है, उसके लिए धन संग्रह करना बहुत बड़े दोष की बात। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ का धनहीन होना दोष की बात। गृहस्थ है तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने परिश्रम के साथ धन कमाएगा, अपना भरण पोषण करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। यह धर्म की बात है। लेकिन एक कठिनाई भी आती है, बहुत बड़ी कठिनाई आती है। मुक्त अवस्था तो सबको एक जैसी है, गृहस्थ हो चाहे भिक्षु हो भिक्षुणी हो, और मुक्त अवस्था वो कि जहां अहंकार का नामो निशान नहीं रहता, और हम अहंकार जगाए जाएं, अहम भाव जगाए जाएं और चाहें कि हम भी मुक्त हो जाएं। गृहस्थ भी तो मुक्त होना चाहता है ना, कैसे होगा? जब धन कमाएगा तो अंतर मन की गहराई में एक वृत्ति जागेगी कि ये धन मैंने कमाया, मेरी अक्लमंदी से कमाया, मेरी चतुराई से कमाया, मैं इतना समझदार, मैं इतना चतुर, और ये मेरा धन है, तो मेरा अहम भाव जागेगा ही। अब क्या करें? एक और गृहस्थ है, उसको धन कमाना चाहिए परिश्रम करके, ईमानदारी के साथ, दूसरी ओर जो धन आएगा उसके अंदर अहम जगाएगा, तब क्या करे? तो देश के समझदार लोगों ने एक रास्ता बताया कि देख भाई, तेरे घर में जो धन आता है ना, उसका सम विभाग कर। भारत की पुरानी भाषा है, सम विभाग कर, यानी उसको अपना मत मान, उसको बांट। गृहस्थ है, अपने आप का भरण पोषण करना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसमें कोई दोष की बात नहीं, लेकिन अपना भरण पोषण करके, परिवार का भरण पोषण करके कुछ हिस्सा बचा और उसे बांट लोगों को, समाज का हिस्सा है। ये सारा धन तेरे पास आया, कहां से आया? समाज से आया, लोगों से आया, और इन लोगों को बदले में तू क्या दे रहा है? तो अधिक कमाए तो अधिक, कम कमाए तो कम। हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है कि जो धन कमाता है उसका एक हिस्सा बांटे, अवश्य बांटे। दूसरी बात, विपश्यना के रास्ते पर आने वाले व्यापारी वर्ग के लोग बार बार आके पूछते हैं, कहते हैं कि क्या करें, सारे समाज की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि हम चाहते हैं ईमानदारी से धंधा करें, नहीं कर पाते, तो क्या करें? उनकी बात खूब समझ में आती है, क्योंकि स्वयं व्यापार धंधे में से गुजरा हूं, परिवार के लोग कर रहे हैं, इसलिए खूब समझता हूं। तो एक बात कहता हूं उनसे कि भाई, जहां ये बिगड़ी हुई व्यवस्था तुमको घुटना टेकने के लिए मजबूर करती है, उसको एक बार अलग रखो। तुम कम से कम उन बातों में तो दोष का काम मत करो जिसमें तुम्हारा अधिकार है। एक बात तो तुम्हें समझ लेनी चाहिए, जो लोग विपश्यना के रास्ते चलना चाहते हैं और व्यापारी हैं, एक बात तो उनको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे घर में जो धन आता है वो मेरे ग्राहक की पॉकेट से आता है, तो मेरा ग्राहक मेरा अन्नदाता, उसका दिया हुआ अन्न खाता हूं। अपने अन्नदाता को कभी धोखा नहीं दूंगा, अपने ग्राहक को कभी धोखा नहीं दूंगा, क्वालिटी में कि क्वांटिटी में कि माप में कि तोल में, किसी काम में धोखा नहीं दूंगा। इतना तो तुम कर सकते हो ना। इसमें राज्य की व्यवस्था क्या कहती है? इसमें और बात क्या कहती है? ये तो तेरा लोभ है ना कि तू उसको धोखा देता है अपने ग्राहक को। बस आरंभ करने वाले व्यक्ति को, विपश्यना के रास्ते चलने वाले व्यापारी व्यक्ति को ये दो बातें गांठ बांध लेनी चाहिए कि मैं अपने ग्राहक को धोखा नहीं दूंगा, एक बात, और जो धन आएगा उसका एक हिस्सा बांटूंगा, लोक कल्याण में लगाऊंगा, सम विभाग करूंगा, तो सम्यक आजीविका हो गई, तो मिथ्या आजीविका नहीं है। अन्यथा ये दो काम नहीं करता है और वो 4-5 तरह के व्यापार भी नहीं करता है, तो भी आजीविका सम्यक नहीं हुई। मनोवृत्ति केवल संग्रह करने की है, औरों को हानि पहुंचे तो पहुंचे, मेरे पास संग्रह हो जाए, हानिकारक बात होगी। सम्मा आजीवो, ये तीनों के तीनों शील के अंतर्गत आए। अब समाधि के अंतर्गत तीन और आए।
सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा वायामो, सम्यक व्यायाम, ठीक तरह का व्यायाम, परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत। हमारा शरीर कमजोर हो जाए, चलें तो यूँ डगमगाए, तो कोई हमको समझदार आदमी कहता है भाई जरा शरीर की कसरत कर, तेरे शरीर के मांसपेशियां मजबूत हो जाए, तो यूं डगमगाओ नहीं, इतने दुर्बल नहीं हो, तरह तरह के रोग नहीं लगे तुम्हें। ठीक इसी प्रकार हमारा मन दुर्बल हो जाए, रोगी हो जाए, तो समझदार आदमी कहेगा मन की कसरत कर रहे। और ये 2 दिन काम करके सबने देख लिया ना, कैसा रोगी मन लिए चल रहे हैं, कितना दुर्बल मन, कितना डगमगाता है, हर क्षण कभी यहां डगमगाया, कभी वहां डगमगाया। ऐसा दुर्बल मन, ऐसा रोगी मन, कसरत चाहिए। इसको सबल स्वस्थ बनाने के लिए कोई कसरत चाहिए। जो कसरत हमारे रोगी मन को निरोगा बना दे, हमारे दुर्बल मन को सबल बना दे, बस वो सम्यक व्यायाम। तो 4 तरह की कसरत होती है। पहली कसरत तो ये कि अपने मन को जांच के देखो कि मेरे मन में ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण, जो दुर्गुण हो उसे जानो और उसे दूर करो, उस दुर्गुण को दूर करो। पहली कसरत हो गई, अच्छी कसरत हो गई। फिर जांचो मेरे मन में अमुक दुर्गुण नहीं है, अमुक दुर्गुण नहीं है, तो मन के सारे दरवाजे बंद। अमुक दुर्गुण नहीं है तो अब आने नहीं चाहिए, हम आने नहीं देंगे इसको। दूसरी कसरत हो गई। फिर अपने मन को जांचो। धर्म के रास्ते से चलने वाला आत्मनिरीक्षण करता है, स्वनिरीक्षण करता है। औरों की ओर मत देखो, अपनी ओर देखो। देखता है मेरे मन में ये सद्गुण है, ये सद्गुण है, तो अहंकार नहीं जगाओ। ये सद्गुण है, अच्छी बात है। अब जो सद्गुण है उसे कायम रखना है, कहीं चला न जाए, इसका संवर्धन करना है। तीसरी अच्छी कसरत हो गई। फिर अपने मन को जांच के देखता है मेरे मन में ये सद्गुण तो है ही नहीं, ये सद्गुण तो है ही नहीं। निराशा नहीं, उदासी नहीं, ये सद्गुण नहीं है तो अच्छा इसको लाएंगे। मन के सारे दरवाजे खोल दिए, जो सद्गुण नहीं है उसको ले आएंगे। अरे जो दुर्गुण है उसे दूर करेंगे, जो दुर्गुण नहीं है उसे आने नहीं देंगे, जो सद्गुण है उसे रोके रखेंगे, उसका संवर्धन करेंगे, जो सद्गुण नहीं है उनको लाएंगे। बस ये 4 कसरत ऐसी कसरत है कि वो हमको ठीक धर्म के रास्ते आगे पहुंचा देगी। सम्मा वायामो, सम्मा सति। सती माने स्मृति। 2500 वर्ष में कहा ना, भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज के भारत की सभी भाषाओं में स्मृति शब्द का एक ही अर्थ रह गया, मेमोरी, याददाश्त। 2500 वर्ष पूर्व की भाषा में केवल यही अर्थ नहीं था, एक इससे बड़ा और अर्थ था, और वो था सजगता, सजग रहना। किसके प्रति सजग रहना? अपने आप के प्रति सजग रहना, उसको सती कहते थे। अपने इस शरीर प्रपंच के प्रति सजग रहना, अपने चित्त प्रपंच के प्रति सजग रहना, अपने सारे कर्मों के प्रति सजग रहना, उसको सती कहते थे, स्मृति कहते थे। खूब सजग, यही काम शुरू किया। कल और आज यही तो कर रहे हैं ना। अपने बारे में, अपने शरीर और चित्त के बारे में क्षण प्रतिक्षण जो सच्चाई प्रकट हो रही है उसको जान रहे हैं। सांस आता है, जाता है, आता है, जाता है, इस नासिका से उस नासिका से, उसे जान रहे हैं। छूता है, यहाँ छूता है, वहाँ छूता है, उसे जान रहे हैं। ये सती का काम। अब सारा का सारा मार्ग हमें स्थूल से सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाला। तो अब तक जो अनुभूतियां हुई इस सांस के सहारे सांस के बारे में जो भी जानकारी हुई, अब देखेंगे आज रात को और कल सारे दिन भर इससे अधिक सूक्ष्म सत्य प्रकट होना शुरू हो जाएगा। एक काम हमने जानबूझ के ये किया कि अपने बारे में सच्चाई जानने के लिए सारे शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर का एक छोटा हिस्सा, ये तिकोना हिस्सा, ऊपर वाले होंठ से लेकर के नासिका तक का हिस्सा, बस पहले इस स्थान की सच्चाई जानेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सांस आ रहा है, जा रहा है, यहाँ छू रहा है, वहाँ छू रहा है, ताकि अपना मन थोड़ी सी दूर में ही रहे। और थोड़ी सी दूर में जब मन रहता है तो वो बड़ा सूक्ष्म हो जाता है, बड़ा संवेदनशील हो जाता है। हमको अपने मन को सूक्ष्म करना है, संवेदनशील करना है, ताकि सारे शरीर के बारे में जान जाएं आगे जा करके, सारे चित्त के बारे में जान जाएं आगे जा करके। तो अभी तो इतनी सी दूरी में, तो इतनी सी दूरी में अब आज रात को देखेंगे, कल दिन को देखेंगे कि सांस तो आ रहा है, जा रहा है, छू भी रहा है, और क्या हो रहा है। सच्चाई ये है कि सारे शरीर में प्रति क्षण शरीर के अणु अणु में कोई ना कोई घटना घट रही है, कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है।
जीव रासायनिक प्रतिक्रिया चल रही है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रतिक्रिया चल रही है, सारे शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है। मन हमारा इतना स्थूल है, कभी उस ओर ध्यान भी नहीं दिया। एक तो स्थूल है और एक हमेशा बहिर्मुखी रहा, अपनी ओर कभी नहीं देखा। अपनी ओर देखने का कोई प्रक्रिया की भी, ध्यान लगाने बैठे भी, तो अपने बारे में सच्चाई को नहीं देखा। बस कोई कल्पना, हमारी मान्यता ये, ऐसा आत्मा होती है, वैसा परमात्मा होता है, ऐसी आत्मा नहीं होती है, वैसा परमात्मा नहीं होता है, आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, नहीं एक। इसी कल्पनाओं में सारा समय खो दिया। अपने बारे में तेरा राग कहाँ जागता है, तेरा द्वेष कहाँ जागता है, और किस कदर तू बढ़ाई जा रहा है, कैसे गांठे बांधे जा रहा है, उसमें से कैसे निकल सकता है, इस ओर ध्यान ही नहीं। और निकम्मी काल्पनिक बातों में सारा समय खोया। तो पहली बार ये करने आए कि इस 3.5 हाथ की काया के भीतर शरीर का सारा प्रपंच, चित्त का सारा प्रपंच, और इन दोनों का परस्पर किस तरह से रिएक्शन चल रहा है, इसे समझना है, अनुभूति से समझना है, ताकि विकारों के उद्गम को हम खूब समझ जाएं और विकारों के उद्गम को बंद करके अपने स्वभाव को, अंतर मन के गहराइयों तक अपने स्वभाव को पलटने का काम शुरू कर दें। राग वाला स्वभाव कैसे राग विहीन होता चला जाए, द्वेष वाला स्वभाव कैसे द्वेष विहीन होता चला जाए, मोह वाला स्वभाव कैसे मोह विहीन होता चला जाए, तो स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। तो सारे शरीर में कुछ न कुछ हो रहा है, कोई न कोई संवेदना हो रही है। संवेदना हम उसको कहते हैं कि जो शरीर के स्तर पर कुछ अनुभव हो, कुछ महसूस हो। तो सारे शरीर में हो रहा है। अभी हमने ये जगह चुन ली, ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका तक, यहाँ क्या हो रहा है? नासिका की भीतरी दीवारों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका की बाहरी दीवारों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका के बाहरी छल्लों पर कुछ हो रहा है, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ पर कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है? तो पहली बात तो जरा ध्यान देंगे तो ये पकड़ में आएगी कि अरे देखिए, जो सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, इनके तापमान में फर्क है। कभी ध्यान दिया ही नहीं। अब ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि जो सांस भीतर गया, बाहर आया तो जरा सा गर्मा कर आया। भीतर आने वाले सांस से बाहर आने वाला सांस जरा सा ज्यादा गर्म है। नेचुरल बात है, स्वाभाविक बात है। हमारे शरीर के भीतर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर के वातावरण का टेम्परेचर कम है। तो बाहर के वातावरण की हवा भीतर गई और भीतर के गर्म वातावरण को छुई, बाहर निकली, जरा सी गर्मा के निकली। कभी जाना नहीं था क्योंकि ध्यान नहीं दिया। बात तो हमेशा वही होती थी। पहली बात ये। और जरा सा ध्यान देंगे तो अब धीरे धीरे, अच्छा सांस को छोड़, सांस आ रहा है जा रहा है, सांस को जाने बिना भी और क्या घटना घट रही है। सांस की वजह से ये गर्मी मालूम हुई, सर्दी मालूम हुई, ये तो एक घटना हुई। और क्या हो रहा है? ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि सांस आए या ना आए, जाए या न जाए, कुछ और भी हो रहा है। कभी लगेगा गर्मा रहा है, कभी लगेगा शीतल सा हो रहा है, कभी लगेगा पसीज रहा है, कभी लगेगा कोई खुजलाहट सी हो रही है, कभी लगेगा कोई सुरसुराहट सी हो रही है, कभी झुंझुनाहट सी हो रही है, कभी कोई स्फुरना सी हो रही है, कभी कोई स्पंदन सा हो रहा है, कोई धड़कन सी, कोई फड़कन सी, कोई सिहरन सी, कोई पुलकन सी, न जाने क्या क्या होते रहता है। कभी हल्कापन सा मालूम होगा, कभी भारीपन सा मालूम होगा, कभी कोई तनाव सा मालूम होगा, कोई दबाव सा मालूम होगा, कोई दुखाव सा मालूम होगा, कभी कोई सिकुड़न सी फैलाव सा ऐसे मालूम होगा, कभी सूखापन सा मालूम होगा या गीलापन सा मालूम होगा। न जाने कितने प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। हम चाहें कि इसी प्रकार की हो तो नहीं, वो अपने आप जो होती है, इस क्षण अपने आप जो हुआ उसे जान लिया, जो नहीं हुआ उसकी कल्पना नहीं करनी, उसकी कामना नहीं करनी। जो हो रहा है इस क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, यूं क्षण प्रतिक्षण जो होता जाएगा उसको जानते चले जाएंगे। साक्षी भाव से जानना है। एक बात ये समझ लेनी है, पुरानी आदत तो ये कि खुजली आई हमें नहीं अच्छे लगी, खुजली आई कि हाथ उठा खुजला लिया, उसे नहीं अच्छी लगी ना, दूर करना उसको, खुजला लिया। अब नहीं, खुजली आई तो भोक्ता भाव नहीं, दृष्टा भाव, साक्षी भाव। आइए भाई, तुझे भी देखते हैं, तू कब तक रहती है, देखते हैं तेरा भी। अरे तेज होगी, आरंभ में तो तेज होगी, जरा तेज हुई, खत्म हो गई। कोई खुजली अनंत काल तक रहती नहीं, देर सवेर समाप्त हो जाती है। इसी तरह जो भी संवेदना या महसूस होगी वो अनंत काल तक रहने वाली नहीं। उत्पन्न होती है, देर सवेर समाप्त हो जाती है, उत्पन्न होती है, कुछ देर के बाद समाप्त हो जाती है। बस
हम तो केवल साक्षी भाव से जान रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ऐसा आज रात और कल दिन भर करेंगे, फिर देखेंगे धीरे धीरे हम और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए, और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए। ये सती, जहां कल्पना नहीं हो, जहां सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे, सम्मा सती है ना, अपनी अनुभूति पर उतरे, और सच्चाई भी अपने से संबंधित, अपने शरीर और अपने चित्त से संबंधित, और बातों से लेन देन नहीं। अपना चित्त प्रपंच, अपना शरीर प्रपंच, और इन दोनों के संग्रह से, इन दोनों के समुच्चय से क्या हो रहा है उसको जानने का काम। हर संवेदना शरीर और चित्त का प्रपंच। सम्मा सती, सम्मा समाधि, कुशल चित्त की एकाग्रता, उसे सम्मा समाधि कहते हैं। केवल चित्त की एकाग्रता, उसे समाधि कहते हैं। सम्मा समाधि, सम्यक समाधि हो। चित्त बहुत मैला है, राग से भरा हुआ है, और राग के आधार पर हमने चित्त को एकाग्र कर लिया, द्वेष के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया, किसी कल्पना के झूठ के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया। सम्मा समाधि नहीं हुई। एक उदाहरण से समझें। एक बगुले को देखा होगा, पानी के किनारे खड़ा है, कैसे एक टांग पर, जरा भी नहीं हिलता, खूब समाधिस्थ है, बड़ा ध्यानस्थ है। लेकिन किस बात में समाधिस्थ है? ध्यान लगाया हुआ है कि पानी में कहीं मछली दिख जाए और हड़प कर ले। समाधिस्थ तो है ही वो। एक बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे खड़ी है, हिलती नहीं, एक रोआ भी नहीं हिलता, बड़ी समाधिस्थ है, को चूहा निकले हड़प कर ले। किसी शिकारी को देखा होगा, कैसे अपनी दुनली बंदूक पर ध्यान लगाए बैठा है, कोई सामने शिकार आए धाई मार दे। सारी समाधियां ही है ना, ध्यान ही है ना, एकाग्रता ही है ना। सम्मा नहीं, अपने काम की नहीं। दुनिया में बुरे से बुरा काम भी चित्त को एकाग्र करके किया जाता है। केवल चित्त की एकाग्रता हमें मुक्त अवस्था तक नहीं ले जाएगी। ऐसी एकाग्रता जिसका आधार मैल नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो, वो हमारे कल्याण की बात। तो इस क्षण जो घटना घटी, उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, और कोई कल्पना नहीं है। सांस आ रहा है तो कोई कल्पना नहीं है, सांस आ रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है। सांस छू रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुजली आए कि गर्म आया कि झंझनाहट हुई, कि सुरसुराहट हुई, कि गुदगुदाहट हुई, उसके प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और वो सच्चा है, कोई कल्पना नहीं है। बस ऐसा क्षण प्रतिक्षण, क्षण प्रतिक्षण उसे जानते जानते कितने लंबे अरसे तक जानते चले गए, उतनी समाधि मजबूत होती चली गई। यही करना है, यही काम करने आए। धर्म के 3 अंग शील में आए, दूसरे 3 अंग समाधि में आए। 8 अंग वाला धर्म है, 8 अंग वाला मार्ग है। तो बाकी जो बचे 2, वो प्रज्ञा में आए। वो क्या हैं? सम्मा संकप्पो, सम्मा दिट्ठि। सम्मा संकल्प, सम्यक संकल्प। संकल्प विकल्प चलते ही है। हमारे संकल्प विकल्प चिंतन मनन सारे बंद हो जाएं, हम बिल्कुल निर्विचार बन जाएं, निर्विकल्प बन जाएं, इसके बाद प्रज्ञा का काम शुरू करें, यह आवश्यक बात नहीं। संकल्प विकल्प चलते हैं, लेकिन उन संकल्प विकल्पों में जरा तब्दीली आनी चाहिए, जरा सुधार आना चाहिए, जरा सा परिवर्तन होना चाहिए। नया नया साधक जब पहले शिविर में आता है तो अपने मानस के ऊपरी ऊपरी हिस्से पर जिन जिन विकारों का बहुत गहरा प्रभाव है, किसी के साथ कोई दुश्मनी चलती है, किसी बात को लेकर के मनमुटाव है, बहुत गहरा मनमुटाव है, तो बैठते ही वो सारी बातें याद आएंगी। उसके बाद उसके बारे में द्वेष का भाव जागेगा, दौर मनुष्य जागेगा, हिंसा का भाव जागेगा। क्योंकि पहले दिन से ही जैसे ही सांस का काम शुरू किया, हमने अपने मन का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो मन में खोट है, फोड़े को काटना शुरू किया, तो फोड़े में जो खोट है, माने जो पीप है उसकी, वो उभर कर बाहर आएगी ही। किसी के प्रति दुर्भावना का भाव था तो बार बार वैसे विचार आते हैं। किसी के प्रति बहुत आसक्ति का भाव था, कोई काम वासना थी, कुछ था, वो बार बार आता है। सांस को देखते 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 फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं, फिर ऐसे विचार आते हैं, फिर सांस की ओर लाते हैं। 1 दिन बीतते, 2 दिन बीतते, 3 दिन बीतते, ऐसे विचारों से जरा छुटकारा होता। विचार अब भी आ रहे हैं, लेकिन उतनी गंदगी भरे, उतने मैल भरे विचार नहीं है। अब बहुत बार चिंतन होता है तो धर्म की जो बात सुनी है, धर्म की जो बात समझी है, उसका चिंतन चलता है।
कभी कभी थोड़ा दूषित चिंतन भी चल जाए, पर उतना दूषित नहीं जैसा कि काम शुरू करते ही हुआ। तो एक माने में यूं कहें कि सूरज तो उग गया, लेकिन उसके सामने बड़े काले काले घने घने मोटे मोटे बादल छाए हुए हैं। तो अंधकार ही अंधकार है। अब किसी तरह से उन बादलों को दूर करना शुरू करे तो मोटे मोटे काले काले घने घने बादल दूर होने लगे। फिर भी सफेद सफेद झीने झीने बादल हैं अभी, तो रहे, उनके रहते हुए भी हमें प्रकाश मालूम होने लगा। ऐसे ही हमारा संकल्प विकल्प सुधरने लगा तो अगला कदम आसान हो गया। अगला कदम है सम्मा दिट्ठि सम्यक दर्शन। बस ये जो सम्यक दर्शन है, यही सही माने में प्रज्ञा है। लेकिन बड़ी भ्रांति होती है इस शब्द को लेकर के, आज तो होती ही है। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में भी इस शब्द ने लोगों को बहुत भरमाया। आखिर भाषा भाषा है, उसकी अपनी सीमा है। कितनी ही समृद्ध भाषा क्यों न हो, वो सारे भावों को व्यक्त नहीं कर पाएगी। तो बहुत बार ऐसे होता है कि कोई एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होने लगता है। तो उस समय के समृद्ध से समृद्ध भारत की भाषा थी, उसमें ये शब्द, दर्शन शब्द अनेकार्थी था, आज भी अनेकार्थी है। एक तो दर्शन का बहुत मोटा मोटा अर्थ कि आंख खोल के हम कुछ देखते हैं तो दर्शन है, देख रहे हैं, किसी का रूप देख रहे हैं, रंग देख रहे हैं, रोशनी देख रहे हैं, आकृति देख रहे हैं तो दर्शन है। ये जो आंख खोल करके रूप, रंग, रोशनी, आकृति देखना, इसका इस सम्मा दिट्ठि से, सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। एक दर्शन का और अर्थ चल पड़ा, ध्यान को लेकर के। आदमी साधना करने बैठता है और उसे गहराई से ऑपरेशन करके अपने विकारों को निकालना तो आता नहीं, बस चित्त को एकाग्र करना आता है। माने समाधि का काम कर लेता है, बेचारे को प्रज्ञा का काम करना नहीं आया। तो समाधि का काम करने के लिए कोई आलंबन चुनता है, कोई काल्पनिक आलंबन अधिकतर चुनता है। तो जिसमें बहुत श्रद्धा हो, ऐसे किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, अल्लाह मियाँ की, किसी बुद्ध की, किसी महावीर की, किसी तत्प्रज्ञ की, किसी संत की, किसी गुरु की, उसकी कल्पना करता है, उसकी आकृति की कल्पना करता है और उस पर मन टिकाता है। और बार बार ये काम करते 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 ये मानस का एक स्वभाव है कि एक ही बात को बार बार दोहराएंगे, एक ही बात का चिंतन बार बार करते चले जाएंगे। अब उस रूप का, उस आकृति का चिंतन बार बार कर रहे हैं, उसी का निधिध्यास चल रहा है। तो कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद अभ्यास करते करते ऐसा होने लगता है कि उसका बाह्य प्रक्षेपण होने लगता है। बंद आंखों के सामने वो रूप दिखने लगेगा, वो आकृति दिखने लगेगी, और भ्रम ये होगा कि देखो हमने अमुक देवी का दर्शन कर लिया, उस देवता का दर्शन कर लिया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, आत्मा का दर्शन कर लिया, प्रकाश का, दिव्य ज्योति का दर्शन कर लिया, इत्यादि इत्यादि। तो सम्यक दर्शन इस अर्थ में भी चला कि ध्यान करते हुए तुम्हें किस रूप, आकृति का, रंग का, रोशनी का दर्शन होता है, उसका इस सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं, दूर परे का भी संबंध नहीं। तीसरा एक अर्थ आज भी चलता है, उन जमाने में भी चलता था। हर परंपरा की अपनी अपनी एक दार्शनिक मान्यता होती है, अपनी एक फिलॉसफी होती है। तो जिस परंपरा के परिवार में कोई व्यक्ति जन्मा हो और उस समाज में पला हो, उस वातावरण में पला हो, तो बचपन से ही उस दार्शनिक मान्यता की बात सुनते सुनते सुनते, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, हमारी दार्शनिक मान्यता ऐसी है और यही सही है, यही सही है, यही सही है करते करते अपनी बुद्धि पर इतने मोटे मोटे लेप लगा लेता है कि अब उसको दूसरी कोई मान्यता सही हो सकती है ऐसा चिंतन भी नहीं। और सारी मिथ्या और सारे दर्शन मिथ्या, जो हमारी मान्यता है, दार्शनिक मान्यता है, बस वो सम्यक। हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता, और हर संप्रदाय कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता तो सम्यक और दूसरों की सबकी मिथ्या। तो भाई किसको सम्यक मानेंगे, किसको मिथ्या मानेंगे, फिर उलझ गए। शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहां ये दार्शनिक मान्यताओं का जंजाल किसी को बांधने लगता है,
वहां समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो है नहीं, सुना है, बचपन से सुनता आया, पढ़ता आया, मानता आया, और मानते मानते इतने मोटे मोटे लेप लगा लिए कि बस यही ठीक है, यही ठीक है, यही सम्यक है, यही सम्यक है। अब वो सचमुच जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा? उलझ गया। तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे वो सम्यक, नहीं तो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, हम केवल उसे मान रहे हैं, श्रद्धा से मान रहे हैं, कि बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारी अपनी अनुभूति पर उतरने लगी। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, माने हमने उसे अपनी अनुभूति पर उतारा। तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े कर करके अच्छा यूं लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्या सचमुच ऐसा ही है ये? तो उसको बड़ी समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है अपने अनुभव से। जितना जितना सत्य अपने अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है उतना उतना सम्यक, और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था तक जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, पूर्णतया सम्यक हो गया, अपनी अनुभूति से जाने। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके बुद्ध नहीं बन जाता, बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ करके या चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति अनंत नहीं बन जाता, जीवन मुक्त नहीं बन जाता, स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाता। अनुभव, अपना अनुभव, जो प्रज्ञा, जो बोधि सिद्धार्थ गौतम में जागी, उसने केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया, और वो एक व्यक्ति अकेला केवल सिद्धार्थ गौतम ही, दूसरा नहीं, हो नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर उस सच्चाई का अनुभव करके, दर्शन करके, उसका विश्लेषण करते करते उसके अंतिम सत्य तक अनुभूति पर उतार ले, वो व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि उसकी अपनी बोधि है। बाकी सब पराया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। तो अपना ज्ञान कैसे जागे, अपनी अनुभूति वाला ज्ञान कैसे जागे, इसके लिए प्रज्ञा के 3 सोपान, 3 सीढ़ियां बताई गई। पहले को कहा श्रुत प्रज्ञा, दूसरे को कहा चिंतन प्रज्ञा, तीसरे को कहा भावना प्रज्ञा। पुराने शब्द हैं, आज के हिंदी में उनका उपयोग नहीं होता, फिर भी समझें। श्रुत प्रज्ञा, क्या श्रुत प्रज्ञा? माने वो ज्ञान, प्रज्ञा किसी और को जागी और उसने अपने ज्ञान को शब्दों में उतारा, बात समझाई लोगों को, और हमने सुनी, या उसकी कही हुई बात किसी पुस्तक में छपी, हमने पढ़ी, हमने सुनी, हमने पढ़ी, तो वो शुद्ध ज्ञान कहलाया। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहते। जो आदमी कभी शुद्ध धर्म की बात अपने जीवन में सुनेगा ही नहीं, वो अपने भीतर शुद्ध धर्म जगा कैसे पाएगा? प्रज्ञा की बात सुनेगा ही नहीं, किसको प्रज्ञा कहते हैं, किसको सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा कभी सुना ही नहीं, तो जिस भ्रांति में पड़ा है सारा जीवन भ्रांति में बीत जाएगा ना। तो सुनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सुन करके अपने सामने दीवारें खड़ी कर ले। सुन लिया ना तो जान गया ना, जाना कुछ नहीं, मान रहा है केवल, और कहता जान गया ना, मैं तो सब जान गया ना। उसके प्रति बड़ी अंधश्रद्धा पैदा कर देता है। उस अंधश्रद्धा के मारे कहता है मैं जान गया, मैं जान गया, मैं जान गया। किसी किसी में अंधश्रद्धा नहीं होती, तो जरा चिंतन मनन करके सोचता है कि जो बात सुनी है, चाहे वो बुद्ध की वाणी है कि किसी और की वाणी है, सुनी है, तो भाई जो सुनी है वो क्या तर्क संगत है, वो क्या बुद्धि संगत है, वो क्या युक्ति संगत है, क्या वो मानने लायक है?
यूं चिंतन करता है तो जो परंपरा के बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के, अपने समाज के, जो परंपरा की सांप्रदायिक मान्यताओं के आचार्य हैं, उनका आसन हिलने लगता है। तो वो धमकाते हैं कि देख, ये वाणी हमारी परंपरा के अमुक महापुरुष की वाणी, हमारे परंपरा के शास्त्रों की वाणी, और तू इसे मानता नहीं, तू इस पर तर्क वितर्क करता है, तो जानता है कि क्या परिणाम होगा। तुझ में श्रद्धा नहीं इस पर, तो परिणाम क्या होगा? मरने के बाद तुझे नरक मिलेगा। और फिर नरक की व्याख्या, ऐसा कुंभी पाक नरक और ऐसा नरक और वैसा दोजक, और ये सारा सुन करके बेचारे के रोंगटे खड़े हो जाए। अरे बाबा, नहीं मानने से मुझे ऐसा नरक मिलेगा तो मान लेता हूं, मैं तो अभी मान लेता हूं। डर के मारे मानता है, या तो अंधश्रद्धा से मानता है या भयभीत होकर के मानता है। कभी कभी यही संप्रदाय के ठेकेदार प्रलोभन भी देते हैं। हमारी परंपराओं की ये जो दार्शनिक मान्यता है ना, इसको तुम बिना चूं चां किए, बिना तर्क वितर्क किए, जैसी है वैसे ही मान लोगे तो जानते हो क्या परिणाम होगा? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। और फिर स्वर्ग की व्याख्या, ऐसा स्वर्ग, उसमें ऐसी अप्सराएं और ऐसे पीने के लिए इस तरह की शराबें वहां की मिलेगी। अरे ये होगा वो होगा, बेचारे के मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। अरे मान लेने मात्र से अगर ये कुछ मिलता है, हमारा क्या बिगड़ता है? हम तो मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं। तो या तो अंधश्रद्धा से माना, या भयभीत होकर के माना, या लोभ लुब्ध होकर के माना, माना ही माना, जाना नहीं बिल्कुल। तो अगला कदम उठाना बहुत जरूरी। हम मनुष्य हैं ना, हमको मनुष्य किस लिए कहा गया? मनन करना, चिंतन करना हमारा नैसर्गिक धर्म है, नैसर्गिक स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है। अंधविश्वास से किसी बात को मान लिया तो समझो कि मनुष्यता का ये बहुत बड़ा लक्षण खो दिया उसने, मनन करना। इसीलिए मनुष्य को मनुपुत्र कहते हैं। अरे मनुपुत्र क्या, ये तो कहानियों की बात, कहानियों की बात। अपने ही मानस का पुत्र है। मैं जैसा हूं, भला हूं, बुरा हूं, जिस प्रकार का भी हूं, अपने ही मानस का पुत्र हूं। इस माने में मनुपुत्र कहा। चिंतन करना, मनन करना मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है। तो नहीं इन बातों को सुनता और चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, संकल्प विकल्प करता है कि जो बात सुनी है वो कैसी है, तर्क संगत है कि नहीं, न्याय संगत है कि नहीं, बुद्धि संगत है कि नहीं। और फिर एक कठिनाई खड़ी हो जाती है। जो व्यक्ति जिस परंपरा में जन्मा है और उस परंपरा के लेप लगाए हैं बुद्धि पर, जब चिंतन करने बैठेगा, जब उस मान्यता पर तर्क वितर्क करने बैठेगा, तो अधिकतर, हमेशा तो नहीं पर अधिकतर उस मान्यता का वकील बन जाएगा। हमारी मान्यता देखो क्यों ठीक है, इस कारण से ठीक है, उस कारण से ठीक है, उसका न्यायीकरण करता चला जाएगा। तो तर्क वितर्क भी गलत हुआ। और मान लो कि सही तर्क वितर्क भी हुआ, तो भाई बुद्धि से ही माना ना, और बुद्धि की अपनी सीमा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो बुद्धि द्वारा नहीं समझी जाएंगी, क्योंकि वैसा अनुभव नहीं हुआ। जैसे जैसे अनुभव होता चला जाएगा वैसे वैसे बुद्धि समझ पाएगी, नहीं तो नहीं समझ पाएगी। तो आज जो बात बड़ी तर्क संगत लगती है, बुद्धि संगत लगती है, आगे जाकर के वही बड़ी असंगत लगने लगे, कौन जाने, क्योंकि उसकी अपनी सीमा होती है। और दूसरी बड़ी बात ये कि चाहे श्रुत ज्ञान हो और चाहे चिंतन ज्ञान हो, है पराया ही, अपना नहीं। हमने केवल उस पर बुद्धि लगाई, तर्क वितर्क किया, उसको हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देखा, हमने उसे तर्क के कसौटी पर कस के देखा। अपना अनुभव नहीं है। पराये ज्ञान को हमने बुद्धि के तराजू पर तोल के देख लिया, तर्क की कसौटी पर कस के देख लिया, अपना नहीं है। पराया ज्ञान हमारे लिए खाद का काम कर सकता है, खाद्य का नहीं। ज्ञान अपनी अनुभूति से जो जागेगा वो हमारा कल्याण करेगा, वही हमको जो बात जैसी है उसको जानने में सहायक बनेगा, क्योंकि अनुभूति से जान रहे हैं। और अनुभूति भी प्रारंभिक अवस्था में तो मोटी मोटी ही होगी, लेकिन
मालूम हो जाए किस तरह से अनुभव करके गहराइयों से जाना जा सकता है, रास्ता मिल जाए, तो अंतिम सत्य तक उसकी सच्चाई जान जाएंगे। तो तीसरी जो है उसे भावनामयी प्रज्ञा कहा। भावनामयी, 2500 वर्ष में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आज तो भावना, कोई बहुत भावुक हो जाए, सेंटिमेंट हो जाए, उसके लिए भावना शब्द का इस्तेमाल होने लगा भारत में। उन दिनों की भाषा में वो नहीं। अपने अनुभव पर जो बात उतर रही है, जो घटना घट रही है, भवित हो रही है, हमारे भीतर जो भवित हो रहा है और बार बार भवित हो रहा है, उसका बहुलीकरण हुए जा रहा है, हमारी अनुभूति का बहुलीकरण हुए जा रहा है, वो भावित हुए जा रहा है। वो प्रज्ञा जो हमारी अनुभूति के बल पर सत्य का दर्शन बार बार हमारे भीतर करवाती है, सच्चाई की अनुभूति कराई जा रही है, वही आगे बढ़ती हमको मुक्त अवस्था तक ले जाएगी। उसको भावनामयी प्रज्ञा कहा। बस ये भावनामयी प्रज्ञा है जो हमारा कल्याण करेगी। ये नहीं रहे तो 1000 श्रुत प्रज्ञा हो, 1000 चिंतन प्रज्ञा हो, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। एक उदाहरण से समझें। कोई बहुत भूखा आदमी शाम को किसी रेस्टोरेंट में चला गया, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, जाके बैठा। बैरे ने आकर के मेनू का कार्ड सामने रख दिया। वो उसे पड़ गया, अरे आज तो इस रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया भोजन बना है, बहुत बढ़िया भोजन बना है। मुंह में पानी आया। एक घटना घटी। अब दूसरी घटना, बैरे को ऑर्डर देता है, ये भोजन ले आ। 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे भोजन आने में, तब तक क्या करे? तो इधर उधर नज़र पसार के देखता है और कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, उनका भोजन आ गया है, वो भोजन खा रहे हैं। तो उनके मुंह की ओर देख करके चिंतन करता है कि जरूर आज का भोजन बहुत बढ़िया है, इन लोगों को देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है, तो आज का भोजन बहुत बढ़िया है। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, बैरा ले आया, भोजन परोस दिया, अब उसे वो उठा के चखने लगा, स्वयं खाने लगा। ये तीसरी घटना। पहली घटना, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई उसका स्वाद चख नहीं सकता, मीनू का कार्ड पढ़ करके कोई अपनी भूख मिटा नहीं सकता। और दूसरी घटना, दूसरे के चेहरों को देख करके वो ये चिंतन करता है कि जब लोगों को कोई भोजन बहुत अच्छा लगता है खाते वक्त, तो उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, ओ ऐसा भाव इनके चेहरे पर है तो जरूर भोजन अच्छा है। तो तर्क वितर्क से, चिंतन मनन से, संकल्प विकल्प से उसकी वो चिंतनमयी प्रज्ञा कि हाँ भाई भोजन बहुत अच्छा है, उससे पेट नहीं भरेगा ना, स्वाद नहीं चख पाएगा ना। तीसरा भावनामयी प्रज्ञा, सचमुच अपनी जबान पर रखता है, उसे चखता है, अंदर जाता है, आहार तो हमें पुष्टि देता है, हमारी भूख मिटती है। तीसरी ही काम आएगी। पहली और दूसरी दोनों कल्याणकारिणी जरूर है। श्रुत प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, चिंतन प्रज्ञा की निंदा नहीं करते, क्योंकि उससे हमें प्रेरणा मिलती है, उससे हमें मार्गदर्शन मिलता है, जिससे कि हम भावनामयी प्रज्ञा की ओर पहुंच जाएं। एक और उदाहरण से समझें। कोई आदमी बहुत बीमार हो, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन करके देखा और एक पुर्जे पर दवा लिख दी। बड़ा खुश हुआ, डॉक्टर ने दवा लिख दी है। डॉक्टर पर बड़ी श्रद्धा है, मरीज को डॉक्टर पर श्रद्धा होनी अच्छी बात है, होनी ही चाहिए। अपने डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं होगी तो इलाज कैसे करवाएगा? लेकिन यही श्रद्धा अंधश्रद्धा बन गई तो क्या करता है, घर आकर के उस डॉक्टर की एक मूर्त बनाता है, उसका कोई चित्र रखता है और उसके सामने धूप दीप जला करके, नैवेद्य चढ़ा करके और फूल चढ़ा करके और हाथ जोड़ करके 3 बार नमस्कार करता है, उसकी फेरी लगाता है और वो पुर्जा निकाल करके पाठ करना शुरू करता है। 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली शाम को, 2 गोली सुबह, 2। क्या मिला रे? सारे जीवन भर ऐसे ही करता जाएगा। क्या मिला रे तुझे? श्रुत है ना, केवल श्रुत है। अगला कदम उठाएगा, उससे जरा समझदार आदमी होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएगा कि महाराज आपने ये दवा तो लिख दी, पर इससे मेरा ये रोग कैसे दूर होगा? डॉक्टर बड़ा समझदार है, उसको अपने रोगी को तसल्ली देनी जरूरी होती है डॉक्टर के लिए, तो समझाता है, देख तेरा अमुक रोग है और इस रोग का मूल कारण ये है, ये जो दवा मैंने दी है, ये दवा लेते ही ये जो कारण है तेरे रोग का, ये दूर हो जाएगा। और एक कारण का निवारण हुआ तो रोग का निवारण हो जाएगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा रोग से। बड़ा खुश हुआ, अब समझ गया बुद्धि के स्तर पर
कि मेरे डॉक्टर ने ये दवा मुझको क्यों लिख के दी। फिर पागलपन, घर आकर के उस डॉक्टर की प्रशंसा ही प्रशंसा, मेरा डॉक्टर ऐसा, मेरा, और पड़ोसियों से लड़ता है, तुम्हारा डॉक्टर गया गुजरा, मेरे डॉक्टर ने जो दवा लिख के दी, अरे उसका क्या कहना, तुम्हारे डॉक्टर जो दवा बताते हैं सब गए गुजरे। लेता होता नहीं, दवा लेता नहीं और झगड़ता है लोगों से, क्योंकि अपने डॉक्टर के प्रति और अपने डॉक्टर की दवा के प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर ली। अरे धर्म के नाम पर यही तो होता है भाई। हर महापुरुष देखता है संसार में आंख पसार करके, लोग कितने दुखियारे, कितने व्याकुल, कैसे विकारों से डूबे हुए, इनको ये दवा दे दूं, ये दवा लेंगे, धर्म की दवा लेंगे, विपश्यना की दवा लेंगे, भावित प्रज्ञा की दवा लेंगे, निकल जाएंगे दुखों के बाहर। अब हम दवा हुआ तो लेते नहीं, धर्म धारण तो करते नहीं। हमारा महापुरुष ही सही महापुरुष, तुम्हारा महापुरुष महापुरुष नहीं। हमारे महापुरुष ने जो वाणी कही वही सही और तुम्हारी वाणी सही नहीं। अरे सारे जीवन लड़ते जाएंगे, वाद विवाद करते जाएंगे, तर्क वितर्क करते जाएंगे, धारण नहीं करेंगे धर्म को। तो वो श्रुत ज्ञान और ये चिंतन ज्ञान दोनों के दोनों हमारे लिए बाधक हो गए। एक और बड़ी बाधा होती है कि जो आदमी धर्म को बुद्धि के स्तर पर समझ लेता है, अधिकतर ये होता है कि वो एक अहंकार जगाता है। अब मेरे जैसा ज्ञानी कौन? धर्म की बात को इतनी गहराई से समझ गया मैं, तर्क वितर्क से समझ गया मैं, हजारों आदमियों को समझा सकता हूं, खूब विश्लेषण करके समझा सकता हूं कि यही सही धर्म है, यही सही बात है, बाकी सब मिथ्या बात है। कोई व्यक्ति कोई अन्य मान्यता वाला हो तो विवाद करके उसको हरा सकता हूं कि मेरी मान्यता ठीक है। कितना अहंकार हो गया, कितना अहंकार हो गया। वैसा व्यक्ति तीसरा कदम उठाएगा नहीं, भावनामयी प्रज्ञा का कदम उठाएगा नहीं, बेचारा कोरा का कोरा रह जाएगा, उसको लाभ कैसे होगा। तो श्रुत प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि हमारे अंदर प्रेरणा जगाए और प्रेरणा जगा के हमको चिंतन प्रज्ञा की ओर ले जाए। चिंतन प्रज्ञा तभी कल्याणकारिणी है जबकि प्रेरणा जगाए और मार्गदर्शन दे और हमें आगे ले जाए भावित प्रज्ञा की ओर, भावनामयी प्रज्ञा की ओर ले जाए। ये भावनामयी प्रज्ञा ही हमारा कल्याण करेगी और कुछ नहीं, और किसी बात से कल्याण होने वाला नहीं है। ये ऊपर ऊपर की बातों से हम अपने मन को सुधार जरूर लेते हैं, ऊपर ऊपर के मन को सुधार लेते हैं, लेकिन उसका असर स्थायी नहीं होता। अरे ये सारा संसार अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। लोग जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। हर कुछ जो उत्पन्न होता है वो देर सवेर नष्ट हो जाता है। ऐसा सुनते आए, ऐसा मानते आए। जीवन में कोई घटना ऐसी घटी तो उसे देखा भी, अपना को कोई बहुत प्यारा गुजर गया और उसे शमशान भूमि में ले गए, चिता पर उसकी लाश रखी और उसे आग लगाई। तो बैठ के चिंतन करते हैं, अरे हमारे जीवन की अंतिम परिणति यही होने वाली है। जैसे इसको ले आए और आज जला दिया, वैसे एक दिन मुझको भी ले आएंगे, मेरे शरीर को भी ऐसे जला देंगे। ये भी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, सारा कुछ यहीं छोड़ गया, मुझको भी ऐसे जला देंगे। तो मेरा भी सारा धन दौलत, ये बंधु पति पत्नी सारे के सारे यहीं रह जाएंगे। अरे इनसे काहे की आसक्ति करूं रे, इनके प्रति क्या राग करूं, क्या द्वेष करूं। बड़ा ज्ञान जागा, लेकिन कितनी देर के लिए जागा? बौद्धिक ज्ञान है ना। उस शमशान भूमि से एक कदम बाहर आया कि फिर वही मैं मेरा मेरा मैं मेरा सारा ज्ञान धरा रह गया ना, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान था, अनुभूति वाला ज्ञान नहीं था। ऐसे कोई धर्म सभा में आए और प्रवचन सुनता है, अब तो अनुभूति से जानोगे तो कोरा प्रवचन नहीं होगा, अपने अनुभव से सच्चाई समझोगे। अन्यथा क्या होता है, प्रवचन सुना, बात बड़ी अच्छी लगी, अरे धर्म की बात कितनी अच्छी, राग मत करो, द्वेष मत करो, वीतराग बन जाओ, वीत द्वेष बन जाओ, आसक्ति मत करो, अनासक्त बन जाओ। अरे यही तो सचमुच सही रास्ता है, इससे ऊंचा और क्या होगा। खूब धर्म समझ में आया, खूब धर्म समझ में आया। उस धर्म हॉल से बाहर गए कि हाय रे मेरा जूता कहाँ गया, कौन ले गया, आज ही तो खरीदा था ऐसा नया जूता। फिर मैं मेरा कितनी जल्दी खत्म हो गई सारी अनासक्ति की बात, वीतरागता की बात, क्योंकि सब बुद्धि विलास था ना, अनुभव नहीं हुआ ना। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक सच्चाई समझ में नहीं आएगी। अनुभव के लिए हमारे यहाँ भारत में एक पुराना शब्द चला आ रहा है, वेदन।
वेदन को अनुभव कहते थे। अपना अनुभव, स्ववेदन, स्ववेदन के आधार पर जो ज्ञान जागा उसको वेद कहते थे। आप तो धीरे धीरे पुस्तकों के ज्ञान को वेद कहने लगे। भारत की पुरानी भाषा, उसे समझें। स्ववेदन माने इस 3.5 हाथ की काया के भीतर क्या अनुभव हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसके आधार पर जो ज्ञान जागता है वो हमारे लिए कल्याणकारी ज्ञान है। जो व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बना, और जो भी व्यक्ति सम्यक संबुद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, चाहे जो हो, सिद्धार्थ गौतम की अकेले की मोनोपोली नहीं, वो अपने भीतर इस सारे शरीर प्रपंच की सच्चाई को अनुभूतियों के स्तर पर, स्ववेदन के स्तर पर कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, यूं स्ववेदन के स्तर पर, ऐसे ही सारी चित्त स्कंद की सच्चाइयों को स्ववेदन के स्तर पर, इस शरीर पर वेदनाओं के स्तर पर जो अनुभव कर लेगा, और उसका विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उस अवस्था पर पहुंच जाएगा कि सारे शरीर स्कंद जिसको मैं मेरा मेरा किए जा रहा है, वो दरअसल क्या है, उसके अंतिम सत्य को अनुभूति से जान लेगा। ऐसे ही सारे चित्त को, चित्त वृत्तियों को स्थूल से शुरू करेगा और टुकड़े करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते, विश्लेषण करते करते उन दोनों के अंतिम सत्य तक पहुंच जाएगा। शरीर और चित्त के अंतिम सत्य को अनुभूतियों पर उतार लेने के बाद ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर और चित्त के परे की क्या अवस्था है, तो देखेगा शरीर और चित्त का सारा क्षेत्र अनित्य है, नश्वर है। यह शास्त्रों की बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा इसलिए मानने की बात नहीं, इन संवेदनाओं के आधार पर अनुभव करेगा। देख, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, यूं अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है। अनुभूतियों से जानते जानते जब चित्त और शरीर के परे जा पहुंचेगा, तब देखेगा वहां तो कुछ उत्पन्न होता ही नहीं, वहां कुछ नष्ट होता ही नहीं, तो समझेगा ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये ध्रुव है, ये अमृत है। और वहां पहुंच करके जब वापस इंद्रिय लोक में आएगा, वो अवस्था, वो अनुभूति कुछ क्षणों की हो सकती है, कुछ सेकंडों की हो सकती है, कुछ मिनटों की हो सकती है, कुछ घंटों की हो सकती है। फिर इसी इंद्रिय क्षेत्र में वो इंद्रियातीत अवस्था है, भवातीत अवस्था है। फिर इंद्रिय क्षेत्र में आया तो आदमी बदल गया, स्वभाव बदल गया। ये सारा का सारा जो अपने भीतर सच्चाई के दर्शन करने का काम है, कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं कि भाई क्या है इसे, क्या है ये शरीर, कैसा है ये शरीर, इसके लिए नहीं। इस सारे की सारी यात्रा में, सच्चाई के दर्शन की यात्रा में, सच्चाई के अनुसंधान की, शोध की यात्रा में हम अपने अंतर्मन के स्वभाव को पलटे जा रहे हैं। और ये अंतर्मन का स्वभाव पलटते पलटते, उसके विकारों से मुक्त होते होते हम अपने दुखों से मुक्त हुए जा रहे हैं।